हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त से जितने भी रिलेटेड करंट अफेयर बन सकते हैं उसको इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक। और पिछला वीडियो का जो क्वेश्चन था, धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ित की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। एंड ये आपका 22 अगस्त का क्वेश्चन है जो मैं करा चुका हूँ, और इसका आंसर भी आपका 22 अगस्त ही होगा। ठीक। तो आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी 22 अगस्त को धर्म या विश्वास के आधार पर जो हिंसा के पीड़ित होते हैं उनके याद में ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक। और इस क्वेश्चन का लेने का मकसद यही है कि ताकि आपकी पीछे का रिवीजन भी हो सके। ठीक। एंड आपसे आप देख सकते हैं, धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ित की स्मृति दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक। एंड आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जौर अल बहर भारत और किस देश के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। एंड आपके ऑप्शन है कतर, सेकंड में है ओमन, थर्ड में है यूएई एंड फोर्थ में है यूएसए। आपको बताना है कि जौर अल बहर भारत और किस देश के बीच में नोवेल एक्सरसाइज होता है। एंड जो आपका फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक। यानी ये कतर और भारत के बीच में जो भारत का भी नौसेना है और कतर का भी जो नौसेना है, तो इन दोनों के बीच में ये एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है जौर अल बहर। ठीक। तो आप इसे याद रखिएगा। भारतीय नौसेना और कतर एमीरी नोवेल फोर्स है, यानी QENF है। ठीक। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कतर अमीरी नोवेल फोर्स। ठीक। के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जौर अल बहर का दूसरा संस्करण पारस की खाड़ी में आयोजित किया गया था। ठीक। यानी इसका जो सेकेंड एडिशन था कहाँ किया गया था, पारस की यानी गल्फ ऑफ पर्सियन में ये इसका को कंडक्ट किया जा रहा है, यानी इसको हेल्ड किया जा रहा है। ठीक। आयोजित किया जा रहा है। ठीक। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपसे पूछ सकता है कि QENF का फुल फॉर्म क्या होगा, तो कतर इमीरी नोवेल फोर्स है। आप यहां से नोट कर सकते हैं, कतर इमीरी नोवेल फोर्स है। ठीक। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर है मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आपको एक पुस्तक का नाम है मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट। इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है बोरिया मजमूदार, सेकंड में है किरण शाह, थर्ड में है अरुण बोस एंड फोर्थ में है GN लासेन। तो जो आपका सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक। यानी ये जो मिशन डोमिनेशन है अनफिनिश्ड क्वेस्ट है, इस अनफिनिश्ड क्वेस्ट है जिसका नाम है बुक का, इसके लेखक का नाम है बोरिया मजमूदार। ठीक है। तो ये आपका सेकंड का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब यहां से पढ़ सकते हैं, मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक एक नई पुस्तक बोरिया मजमूदार और कुशान सरकार द्वारा लिखी गई है। ठीक। ये दो व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। पहला का नाम है बोरिया मजमूदार, ठीक ना, एंड दूसरा व्यक्ति का नाम है कुशान सरकार। यह पुस्तक साइमन एंड शूटर पब्लिशर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। ये जिस पब्लिशर द्वारा प्रकाशित की गई है उस पब्लिशर का नाम है साइमन एंड शूटर पब्लिशर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसका नाम है, पब्लिशर का नाम है। ठीक। हालांकि ये पब्लिशर आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन मैं यहाँ पर नोट कर दिया ताकि यहाँ पे पढ़ सके। नेक्स्ट है थर्ड नंबर है केंद्र सरकार ने किस राज्य के 3 शहरों को वाटर प्लस प्रमाणीकरण
से सम्मानित किया है, यानी वाटर प्लस सर्टिफिकेट दिया है किन शहरों को, किस राज्य के 3 शहरों को आपको बताना है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश, सेकंड में है गुजरात, थर्ड में है बिहार एंड फोर्थ में है केरला। आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य है जिसके 3 शहर को वाटर प्लस सर्टिफिकेट मिला है। सो जो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर आपका भी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी आंध्र प्रदेश के 3 ऐसे शहर हैं जिसको वाटर प्लस से सर्टिफिकेट केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त किए, वाटर प्लस से सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर है किस राज्य ने कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना शुरू की है। उस राज्य का नाम बताना है जिसने कोविड-19 अफेक्टेड लिवलीहुड सपोर्ट स्कीम शुरू किया है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है असम, सेकंड में है हरियाणा, थर्ड में है मणिपुर एंड फोर्थ में है बिहार। तो जो आपका फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी मणिपुर द्वारा कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना शुरू की गई है। ठीक, और यहां से देख सकते हैं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, आपसे पूछ सकता है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम है। ठीक, आप यहां से नोट कर सकते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 23 अगस्त 2021 को कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना शुरू की गई है। इसको अगर इंग्लिश में देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी आजीविका सहायता योजना यानी लाइवलीहुड सपोर्ट स्कीम, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर है किस संस्थान ने नियोबोल्ट नामक भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया है। आपको बताना है कि वो संस्था का नाम क्या है, उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है जिसने नियोबोल्ट नामक व्हीलचेयर डेवलप किया है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है आईआईटी दिल्ली, सेकंड में है डीआरडीओ, थर्ड में है इसरो एंड फोर्थ में है आईआईटी मद्रास। का फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी आईआईटी मद्रास द्वारा नियोबोल्ट नामक व्हीलचेयर विकसित किया गया है। ठीक, उस व्हीलचेयर का नाम क्या है, नियोबोल्ट। आप यहां से नोट कर सकते हैं, नियोबोल्ट नाम है उसका। ठीक, नेक्स्ट है वाचुआ महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है। आपको बताना है कि जो वंचुआ महोत्सव है यानी वंचुआ फेस्टिवल है, इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है केरला, सेकंड में है असम, थर्ड में है हरियाणा एंड फोर्थ में है मणिपुर। आपको बताना है कि जो वंचुआ फेस्टिवल है वो किस राज्य में मनाया जा रहा है, तो वो राज्य है आपका असम में वंचुआ महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक, तो आपका 6 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं वंचुआ महोत्सव तीवा आदिवासी द्वारा किस लोगों द्वारा मनाया जा रहा है, तो तीवा आदिवासी द्वारा इनकी अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ये जो वंचुआ महोत्सव है किस लिए मनाया जाता है और किसके द्वारा मनाया जाता है, तो वो असम में एक तुआ आदिवासी हैं उनके कबीले के लोग द्वारा ये मनाया जाता है ताकि इनकी अच्छी फसल को चिन्हित किया जाए। ठीक, असम में वंचुआ महोत्सव में भाग लेने के दौरान तीवा आदिवासी अपना पारंपरिक नृत्य करते हैं। यह गाना नृत्य के साथ आता है। ठीक, तो ये इसको मनाने का एक यूनिक तरीका है। ठीक, ताकि आपके फसल अच्छी हो, आपकी फसल को अच्छी इस तरह से हार्वेस्ट किया जाए। ठीक, इस तरह से लोग इसके खुशी में मनाते हैं और ये असम में तीवा आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए कि यह असम का एक फेस्टिवल है जिसे तीवा आदिवासी द्वारा मनाया जाता है फसल के अच्छी कटाई के लिए। नेक्स्ट है सेवेंथ नंबर है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, यानी व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है
सेकंड में है 4, थर्ड में है 100 एंड फिफ्थ में है 56। आपको बताना है कि वो रैंक क्या है भारत का, सेकंड है, फोर्थ है, 100 है या 56 है। तो जो आपका सेवेंथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी भारत का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में सेकंड स्थान प्राप्त है। ठीक, इसलिए आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, आप इसे नोट कर लीजिए। अब यहां से पढ़ सकते हैं, भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और दुनिया का दूसरा सबसे वांछित विनिर्माण गंतव्य बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावी ढंग से पीछे छोड़ दिया है। इसने किसको पीछे छोड़ा है, तो यूएसए को पीछे छोड़कर सेकेंड स्थान प्राप्त किया है। ठीक, किसमें, तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में इसने अपने अमेरिका को पीछे छोड़ा है और सेकेंड स्थान प्राप्त किया है इंडिया ने। नेक्स्ट है 8 नंबर है, सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपको बताना है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है BL सिन्हा, सेकेंड में है AK सिंह, थर्ड में है रवि प्रसाद एंड फोर्थ में है नेहा उप्पल। ठीक, तो जो आपका 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी AK सिंह, यानी इनका पूरा नाम हो जाएगा अभय कुमार सिंह। आप इसे नोट कर लीजिए, अभय, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं फिर से, आप यहां से नोट कर सकते हैं, अभय कुमार सिंह उनका नाम है, पूरा नाम अभय कुमार सिंह ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के अंदर। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। AK सिंह का पूरा नाम क्या है, अभय कुमार सिंह। ठीक, नेक्स्ट है 9th नंबर है, हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के कुल संपत्ति क्या है। आपको बताना है कि नेट वर्थ कितना है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का। एंड आपके ऑप्शन है 5 लाख करोड़, सेकंड में है 6 लाख करोड़, थर्ड में है 2 लाख करोड़ एंड फोर्थ में आपका 10 लाख करोड़ है। तो जो आपका 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी 6 लाख करोड़ नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का नेट वर्थ है। ठीक, तो आपका 9th का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, आप इसे नोट कर लीजिए। अब यहां पर देख सकते हैं, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्रों की संस्थाओं की संपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन 6 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीयकरण मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुभारंभ की है। ठीक, अब यहाँ पर इंग्लिश में भी आप पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्ट है इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है 10th नंबर है, एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेम्योर इन द टाइम ऑफ कोविड। एक बुक का नाम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उस बुक का नाम है द एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेम्योर इन द टाइम ऑफ कोविड नामक पुस्तक किसने लिखी है। एंड आपके फर्स्ट ऑप्शन में है रितु मेमन, सेकंड में है हरीश पटेल, थर्ड में है गिरी प्रसाद एंड फोर्थ में है नेहा उप्पल। तो जो आपका 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये आपका नेहा उप्पल रितु मेमन द्वारा लिखा गया है, ये बुक लिखा गया है जिसका नाम है एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेम्योर इन द टाइम ऑफ कोविड। ये इस किताब का नाम है जो रितु मेमन द्वारा लिखी गई है। आपका 10th का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ए नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं रितु मेमन द्वारा द एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेम्योर इन द टाइम ऑफ ए कोविड नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, और मैं ऐसा करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक,
और इस पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक।